Hi, make a little progress each day. Your future self will thank you for it. Today is 17th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है न्यू दिल्ली में। सलाल डैम सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। ढेबर लेक है राजस्थान की। तुंगभद्रा रिवर पे है हम्पी सिटी। कुंडग्राम नियर वैशाली में महावीरा जी का बर्थ हुआ था। सेलुकस निकेटर था जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी? चेतन आनंद is related to which sport? Nakki Lake is located in which state of India? रोहला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? और पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच रिवर? उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट्स? उनके नाम भी बताइए। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है स्लैकन, मतलब रिड्यूस हो गया है, इंटेंसिटी कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है। आउट ऑफ वुड्स, जैसे इकोनॉमी अभी आउट ऑफ वुड्स नहीं है, मतलब आउट ऑफ डिफिकल्टीज नहीं है, डेंजर और ट्रबल। स्प्रूस अप का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना, क्लीन, नीटर, अट्रैक्टिव। टू मेक समवन और समथिंग लुक क्लीनर, नीटर और मोर अट्रैक्टिव। जब आप आंसर्स लिखते हो तो ट्राई टू स्प्रूस अप योर आंसर कॉपीज। सैबोटाज का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग। बियर द ब्रंट मतलब टू विदस्टैंड द वर्स्ट पार्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे कोविड-19 का सेकेंड वेव आया था। बियर द ब्रंट। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, दिस इज अबाउट महाराष्ट्र एंड केरला, केसेस बढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ वरी, प्राइम मिनिस्टर के टॉक। दिस इज अबाउट चिल्ड्रन एंड कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन, वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। दिस इज राइट टू लाइफ ट्रम्प्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। दिस इज पुलिट्जर प्राइज। इंडियन फोटो जर्नलिस्ट। देन सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट है, bail orders will be sent instantly to jail authorities. We'll get to know under trial. And this article 20, protection in respect of conviction for offences. This is violation, not fine. What do you understand by this term civic sense? ये वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं, अभी तक के ये जितने वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं हमको इनको जानेंगे। आर्टिकल 262, एंट्री 56 एंड एंट्री 17। overdue review, rising again, COVID-19. Then this is renewed healthcare system is required. This is actor सुरेखा सिकरी. This is vintage vehicles और ये है क्योटो प्रोटोकॉल। देन हिंदी में हम जानते हैं आज बाढ़ और एनडीएमए की गाइडलाइंस। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu Delhi edition and this is Indian Express. This is also Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है, राइजिंग केसेस इन महाराष्ट्र केरला अ कॉज ऑफ वरी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा अभी जो हालात बन रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही हालात हैं जैसे जनवरी फरवरी में थे, सेकेंड वेव के आने के ठीक पहले। तो राइट नाउ जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। वी शुड लर्न लेसन्स। सेकेंड जो वेव था वो रिपीट नहीं करना है। वी नीड टू कंटिन्यू विद द स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। व्हाट आर दीज फोर टीज? टेस्ट करें, ट्रैक करें जिसको कोविड हो रहा है, जिस जोन में हो रहा है, ट्रीटमेंट दें और टीका लगाएं, मतलब वैक्सीनेशन लगाएं। तो रिमेंबर दीज 4 टीज, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। पुटिंग स्पेशल फोकस ऑन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स, ये कीवर्ड भी याद रखना है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स। डिस्ट्रिक्ट विद लार्ज नंबर्स शुड बी फोकस्ड ऑन। तो आउटराइट ब्लैंकेट बैन लगाना अब फिजिबल नहीं है बिकॉज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। वॉट वी नीड टू डू इज आइडेंटिफाई किस केस में, किस जोन में, किस मोहल्ले में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। जैसे
कोविड-19 कंटेनमेंट में केस स्टडीज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो केस स्टडी में यू कैन राइट दीज 4 T's और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स। सो दिस इज राइजिंग केसेस, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। देन कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको स्टॉप कर दिया जाना चाहिए अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बिकॉज अभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। राइट टू लाइफ ट्रम्प्स रिलीजियस सेंटिमेंट, आप ये स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है राइट टू लाइफ ट्रम्प्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स। रिलीजियस सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट किया जाता है, बट अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है, तो इसलिए सेफ्टी एंड लाइफ ऑफ पीपल यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दिस इज फेटल फॉल। ये न्यूज़ अक्सर हम देखते हैं, जैसे बोर होता है, ट्यूबवेल्स होते हैं, इसमें जो ओपनिंग होती है उसको हम अनकवर्ड छोड़ देते हैं, उसको गार्ड नहीं करते, तो कई बार छोटे बच्चे ऐसे उस बोरवेल में, ट्यूबवेल में गिर जाते हैं। दिस इज लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ केयरलेसनेस, लैक ऑफ केयर फ्रॉम एल्डर्स। ये एक साइन है केयरलेसनेस का। अब ऐसा ही एक केस हुआ, ये केस हुआ मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे ये बोरवेल था, यहाँ बच्चा गिरा, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोग आए और ये पूरा का पूरा बोरवेल ही नीचे फॉल हो गया, और इससे काफ़ी सारी यहाँ पे लाइव्स लॉस हुई है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, अगर ऐसे ट्यूबवेल्स वगैरह है तो उसको कवर करना ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, सो दैट वहाँ पे बच्चे एंड दिस एनिमल्स भी कई बार गिर जाते हैं, सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हम स्टॉप कर पाए। Then this is High Court jabs for children without clinical trials will be disaster. See, we need vaccination for this 12 to 17 age group of children. But point is, without trials vaccination administer नहीं की जानी चाहिए. Jabs for children without clinical trials will be disaster. इस पे ऑल्दो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, लेट अस सी। ये जाइडस कैडिला की नई वैक्सीनेशन भी है, कोवैक्सिन के भी ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ ही टाइम पे वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाएगी। Then this is Indian photo journalist killed in Afghanistan. दानिश सिद्दीकी, बहुत बड़ा नाम है फोटो जर्नलिज्म में, पुलिट्जर प्राइज विनर भी थे। आप कवर कर रहे थे दिस अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान का जो वॉर थिएटर है, और इसमें यहाँ पर ही लॉस्ट हिज लाइफ। व्हाट इज दिस पुलिट्जर प्राइज? सी, ऑब्जर्व एंड रिवर्स साइड्स हैं ये पुलिट्जर प्राइज की। ये दिया जाता है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। इसको डिज़ाइन किया था डैनियल चेस्टर ने, फ्रांस 1917। तो ये अवार्ड क्यों मिलता है? ये मिलता है जर्नलिज्म में, एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, लिटरेरी अचीवमेंट, म्यूजिकल कंपोजिशन एट्सेट्रा, इनके लिए मिलता है पुलिट्जर प्राइज। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। 1917 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो आप मिस्टर सिद्दीकी बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स, जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन में जाके फोटोग्राफ्स लेते थे। ये अनफॉर्चुनेट ऐसे एक्सीडेंट दिस फोटो जर्नलिस्ट इन अफगानिस्तान। सी, अब जो दूसरा प्रॉब्लम है वो अगेन तालिबान से रिलेटेड ही है। ओवर दीज मैनी जिहादीज क्रॉस्ड इन फ्रॉम पाकिस्तान। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया। सी, पाकिस्तान से जितने भी नेबर्स हैं सब दुखी हैं। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट क्या करता है? टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में आता है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट आया है। इवन जो ईरान है वो भी काफ़ी परेशान है, दुखी है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट ऑफ टेररिस्ट बाय दिस पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद डिड नॉट पुश तालिबान टू ज्वाइन टॉक। तो यहाँ पे भी ये गेम्स चल रहे हैं, लेट अस सी अभी ये किस डायरेक्शन में आगे मूव होता है। सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तालिबान ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया को कैप्चर करता जा रहा है। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रही है, सिविल वॉर। देन दिस इज बेल ऑर्डर्स विल बी सेंट इंस्टेंटली टू जेल अथॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जस्टिस एन.वी. रमन्ना का स्टेटमेंट है कि अभी हम रह रहे हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन में। इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, we are still looking at the skies for pigeons to communicate the order. This is again a very strong statement. जैसे कल आपने इनका स्टेटमेंट देखा था, सेक्शन 124 पे इन्होंने दिया था आईपीसी कि हमने दिस ब्लेड दिया टू कट वन ट्री, एक्स दिया टू कट वन ट्री, और पर्सन हैज स्टार्टेड कटिंग द एंटायर फॉरेस्ट। तो ये एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है फॉर दिस जेल बेल
ऑर्डर्स। सी, बेल क्या होता है? बेल होता है जमानत। अगर कोर्ट से जमानत मिल गई और इसी बीच जिसको जमानत मिली है वो है अभी जेल में, तो जब तक कोर्ट से जेल में वो ऑर्डर नहीं आ जाएगा उसको जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। और ऐसे कुछ केसेस आए हैं कि कोर्ट ने तो बेल दे दिया है, जमानत दे दिया है, बट रिहा होने में सालों लग गए, 1 ईयर 2 ईयर, सच लॉन्ग टाइम। तो दिस इज रॉन्ग। दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आया है। बेल ऑर्डर्स हैं और प्रिजन अथॉरिटी मतलब जेल में, उसके पास ऑर्डर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जब तक ऑर्डर नहीं आ रहा है, हार्ड कॉपी नहीं आ रहा है, तो जो प्रिजनर है उसको रिलीज नहीं मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन रीज़न कि जेल्स में हमारे इतना ज़्यादा कंजेशन क्यों हो रहा है। द पॉइंट इज वी नीड टू डी कंजेस्ट जेल्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल। एंड कोविड-19 पैंडमिक है, तो जो जेल में है प्रिजनर्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन का राइट है। तो अंडर ट्रायल क्या होते हैं? अंडर ट्रायल वो होते हैं अ पर्सन हु इज बीइंग हेल्ड इन कस्टडी अवेटिंग ट्रायल फॉर अ क्राइम। उसको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, बट उस पे जो केस लगा है उसकी सुनवाई नहीं हुई, उस पे डिसीजन नहीं हुआ। तो इस पूरे ड्यूरेशन में वो पर्सन कहलाएगा दिस अंडर ट्रायल। हमारी जेल्स इतनी कंजेस्टेड हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे जेल्स में, उनका कोर्ट से सुनवाई होता ही नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो बेल ऑर्डर में भी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है। रोलिंग आउट ऑफ अ न्यू स्कीम जिसका नाम है फास्टर। फास्टर, फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट टू दिस प्रिजन अथॉरिटी। फास्टर वे में आ जाए कि ये नहीं हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आ रही है, डायरेक्टली ऑनलाइन वहां पे लेटर आ जाए कि बेल इशू हो गई है, और प्रिजन अथॉरिटीज फिर उस प्रिजनर को रिलीज कर देंगे। इससे टाइम सेव होगा। सिक्योरली एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करें बेल को एंड अदर ऑर्डर्स टू जेल अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। सो ये एक स्टेप है राइट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोर्ट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो नंबर ऑफ केसेस भी पेंडिंग है स्पीड अप होगा। कुछ ही टाइम पहले हमने एक न्यूज़ और देखा था, एआई का यूज़ क्यों नहीं करें, बिकॉज कोर्ट्स में जो केसेस आते हैं, कुछ केसेस होते हैं वो बड़े सिंपल केसेस होते हैं, रेगुलर वर्क होता है, मोनोटोनस वर्क होता है। तो उन केसेस को ऑर्गेनाइज करके एआई के थ्रू अगर जज को केसेस डिलीवर करने में हेल्प मिलने लग जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा अप टू 50 to 80% टाइम सेव हो जाएगा। सो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ मस्ट। एक और डेवलपमेंट हो रहा है कोर्ट्स में, और वो ये है कि कोर्ट्स की जो हियरिंग्स होती है इसका लाइव टेलीकास्ट हो। जैसे संसद में हम देखते हैं ना, सांसद क्या बात कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट। ऐसे ही ऑनरेबल कोर्ट्स में जो मीटिंग चल रही है, जो सेशन चल रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, वो सब लाइव टेलीकास्ट कर दे। तो इससे भी कोर्ट्स के जो वर्किंग है उससे लोग अवेयर होंगे, और एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। किसी ने गुनाह किया बट स्टिल उसको कुछ राइट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट के खिलाफ, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन भी हो, जैसे कंपनी या कॉरपोरेशन। तो आर्टिकल 20 मिला हुआ है सिटीजन ऑफ इंडिया को, फॉरेनर को, लीगल पर्सन को भी, जैसे कोई कंपनी या कॉरपोरेशन। इसमें 3 प्रोविजन है आर्टिकल 20 में। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब जब वायलेंस किया, जब ऑफेंस किया, तब वो एक्ट गुनाह माना गया था बाय दिस कानून, तभी उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो दिस इज violation of a law in force at the time of commission of the act, nor subjected to penalty greater than prescribed by the law in force at the time of commission of the act। तो जब commission of the act हुआ और तब ये प्रिस्क्रिप्शन है कि इस गुनाह की 1 साल की सजा होगी, तो 1 साल की ही सजा होगी, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नो डबल जेपार्डी। डबल जेपार्डी मतलब नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार गलती किया, पनिशमेंट मिल गया, बट ये नहीं है कि उसी मिस्टेक, उसी एक्ट का यू कीप ऑन पनिशिंग दैट पर्सन फॉर ऑन एंड ऑन। नो डबल जेपार्डी।
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आप खुद ही के लिए गवाही नहीं दे सकते। तो ये तीन है आर्टिकल 20 में कॉन्विक्शन ऑफेंसेस के लिए, कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए। फर्स्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड है नो डबल जेपार्डी, और थर्ड है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में इम्पोज होती है पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिवली अपॉन एक्ट्स ऑलरेडी डन और विच इंक्रीजेस द पेनल्टीज फॉर सच एक्ट। सी, अभी जैसे केन एनर्जी का हमने देखा था, इससे पहले वोडाफोन देखा था, वहां हमने ये टर्म देखा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो जो फाइनेंसेस होते हैं ना, यहाँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लग सकता है, बट ये जो क्राइम है, डिफरेंट दिस क्राइम है, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव आप नहीं पनिशमेंट दे सकते। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी अवेलेबल है प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ में, जुडिशियल ट्रिब्यूनल में, बट डिपार्टमेंटल में अवेलेबल नहीं है। जैसे किसी ने कोई मिस्टेक किया तो एक बार कोर्ट उसको पनिशमेंट दे रही है, बट साथ ही साथ जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क कर रहा है वो भी उसे साइमल्टेनियसली पनिशमेंट दे सकता है। तो नो डबल जेपार्डी इज नॉट अवेलेबल इन दिस केस। और जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये बोथ ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के लिए अवेलेबल होता है। So these are some fine lines of these three: ex post facto law, no double jeopardy, and no self incrimination. ये आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ओके, तो कोर्ट बहुत एक्टिवली इन सिस्टमेटिकली इन सब डिसीजंस पे ऑब्जर्वेशंस ले रही है, तो विच इज गुड। बेल ऑर्डर्स, सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज निजामुद्दीन सेंटर, दिस इज पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है। नाउ ऑल हाउस होल्ड्स विल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एक जल जीवन मिशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये है पुलिस प्रिपेयर रिपोर्ट टू चेक एडहेरेंस टू कोविड-19 गाइडलाइंस एट रिलीजियस प्लेसेस। सी, एक वर्ड होता है सिविक सेंस। सिविक सेंस, सिविक मतलब वी लिव इन अ सोसाइटी, सो व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी वी आर लिविंग इन अ ग्रुप कम्युनिटी, सो सर्टेन थिंग्स आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। कुछ चीजें एक सिविक सेंस होना जरूरी है। जैसे ये लाजपत नगर का मार्केट है, यहाँ पर फाइन लगा, तो लुक एट दीज नंबर, दीज डेटा। स्पिटिंग, ये बड़ी बैड हैबिट होती है इंडियंस की, स्पिटिंग रेलवे स्टेशन पे या फिर हॉस्पिटल्स में या फिर एनीवेयर यू विल सी पीपल स्पिटिंग हियर एंड देयर, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। कंजम्पशन ऑफ लिकर, पान, गुटखा, टोबैको, ये ऐसे दीवालों पे और कहीं पर भी ऐसे स्पिटिंग हो जाता है, रॉन्ग। देन इतने चालान इशू हुए, गैदरिंग और कॉन्ग्रीगेशन हुआ तो मास्क वायलेशन नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे। सो दीज आर सम हेडलाइंस, सम पॉइंटर्स कि इंडियंस में सिविक सेंस क्यों हम इतना ज़्यादा लैक करते हैं। स्पेशली कोविड का टाइम है, तो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए। सो व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस सिविक सेंस, वायलेशन नॉट फाइन। तो जो पहला सवाल है आज का वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिविक सेंस। ये बड़ा ब्रॉड टर्म है सिविक सेंस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हाउ कुड वी इनकलकेट दिस इन द यंग माइंड्स सिंस बिगिनिंग। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, सिंस बिगिनिंग, यंग माइंड्स में, बिकॉज हैबिट्स होती हैं, वो गुड हैबिट्स भी हो सकती हैं और बैड हैबिट्स भी हो सकती है। एथिक्स में हम पढ़ते हैं, तो जो गुड हैबिट्स हैं इनका इनकलकेट करना जरूरी है सिंस बिगिनिंग, प्रॉपर ग्रूम करना जरूरी है। हाउ कुड वी इनकलकेट दिस इन द यंग माइंड्स सिंस बिगिनिंग, इसको एथिक्स के एंगल से सोचिए, GS4 से, एंड ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ओके, सिविक सेंस क्या होता है और शुरुआत से ही हम राइट एग्जांपल्स कैसे सेट करें। देन दिस इज चर्निंग वाटर, ये फिर से न्यूज में है, मेकेडाटू डैम। कुछ ही दिन पहले ये देखा था, कर्नाटका में मेकेडाटू डैम बन रहा है। कर्नाटका में डैम इसलिए बना रहे हैं ताकि रिवर वाटर का जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है बेंगलुरु सिटी का, वो सॉल्व हो जाए। तमिलनाडु इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब सी, जो रिवर्स होती हैं, मोस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया आर इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, एक राज्य में रिवर बनती है और दूसरे राज्य में वो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटर स्टेट नेचर ऑफ रिवर, रिवर वाटर शेयरिंग एक हमेशा से डिफिकल्ट पॉइंट रहा है। स्टेट्स आपस में फाइट करते हैं बिकॉज वाटर इज अ स्कार्स 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 है, वाटर अवेलेबिलिटी होती नहीं है, कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल।
तो दैट इज वाई स्टेट्स फाइट करते हैं मोर वाटर का शेयर का उनको मिले, और इसीलिए ये सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्ट केसेस को देखते हैं। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये देखेंगे वाटर रिवर वाटर शेयरिंग का। तो सी, एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट में वो डील करती है वाटर से, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर। दिस इज एंट्री 17। कॉन्करेंट लिस्ट में एंड स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में शेड्यूल 7। तो एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट में, राज्य की सूची में है। सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, ड्रेनेज, एम्बैंकमेंट, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर। और जो एंट्री 56 है वो है यूनियन लिस्ट की, वो एम्पावर करती है यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स करना, रिवर वैली करना। पार्लियामेंट इसमें डिसीजन लेती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो एंट्री 17 के अंदर स्टेट लिस्ट भी है और एंट्री 56 के अंदर यूनियन लिस्ट भी है। फिर एक आर्टिकल 262 होता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कॉम्प्लाइंट विद रेस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ द वाटर इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली जैसी चीजों में। तो जैसे कावेरी रिवर है, ये आ रही है कर्नाटका से तमिलनाडु जा रही है, इंटर स्टेट नेचर है। तो आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट यहाँ पे इसको एडजुडिकेट करने के लिए ऐसे रिवर वाटर शेयरिंग का मैकेनिज्म बना सकती है। और एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में by law provide that neither Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint। तो जो ये मैटर आते हैं रिवर के, इंटर स्टेट वाटर रिवर शेयरिंग के, डिस्प्यूट सेटलमेंट के, तो अगर ऐसा ट्रिब्यूनल बना है पार्लियामेंट के द्वारा तो वो ही ट्रिब्यूनल सॉल्व करेगा, कोर्ट में नहीं जाना है। दिस इज आर्टिकल 262। अब ऐसे ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे बने हैं। वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बने हैं, जैसे गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। अब गोदावरी रिवर है, तो ये कौन से स्टेट्स कंसर्न है यहाँ पे? महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ये बना था 1969 में, गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। सेकंड है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1। अब कृष्णा रिवर है, महाराष्ट्र से निकल रही है, आंध्रा, कर्नाटका, ये बना 1969 में। फिर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट है, नर्मदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर रावी और ब्यास का है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। यस, दीज 4, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। कृष्णा का सेकेंड ट्रिब्यूनल बना कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच। वंशाधारा रिवर है, ये आंध्रा और उड़ीसा के बीच में। महादई रिवर है, लाइफलाइन ऑफ गोवा, ये गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बीच में। फिर महानदी रिवर है, ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में। तो ये जो 9 वाटर ट्रिब्यूनल्स हैं ये काफी न्यूज में है। वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल अभी तक फॉर्म हुए हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर शेयरिंग के मैकेनिज्म के लिए। तो ये बात है मेकेडाटू का। इसमें भी देखते हैं प्रॉब्लम है इन रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स में कि इनमें डिले बहुत होता है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि जो रिवर है, रिवर का जो डेटा है, वाटर कितना है, फ्लो कितना है, इसका एक्यूरेट डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो उसके कारण जो अवार्ड डिक्लेरेशन होता है कि किस स्टेट को कितना पानी दे, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिफिकल्ट हो जाता है और फिर उस पर कंसेंसस बनना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे जो मैटर होते हैं ये बड़े सेंसिटिव मैटर होते हैं, इसमें पॉलिटिसाइजेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये जो मैटर है इनका रिजल्ट्स आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो नो वर्क ऑन मेकेडाटू दिस नोट। Similarly, center notifies purview of Krishna Godavari board. So this is this page, 10th class 10th महाराष्ट्र रिकॉर्ड इतने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया। अब ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल है ओवर ड्यू रिव्यू। ओवर ड्यू रिव्यू, सी ओवर ड्यू रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट का, जो कल हमने देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया सेक्शन 124A जो है ये इट्स सो ओल्ड, इट इज आउटडेटेड, तो अभी भी हम इसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने कहा कि इसका रैम्पेंट मिसयूज होता है पुलिस अक्रॉस द कंट्री, और गवर्नमेंट को बताया कि ये कॉलोनियल रेलिक को हम 21st सेंचुरी में क्यों यूज कर रहे हैं, इसको क्वाश कर देना चाहिए।
पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी अक्सर होता है 124A का। रेगुलर टॉक्स हैं जो हमने कॉन्टिन्यूसली पास्ट सम डेज में किया है कि इसका यूज़ कम है, मिसयूज़ ज़्यादा है। चिलिंग इफेक्ट है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये लॉ कमीशन का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पे। द लॉ कमीशन कंसल्टेशन पेपर 2018 ने कहा था, इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी singing from the same songbook is not a benchmark of patriotism. Differences are good. Patriotism की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आपकी डेफिनेशन ये है, somebody else की डेफिनेशन ये है, तो ज़रूरी नहीं this is the only definition of patriotism. Some other definition is also possible. So in a democracy, singing from the same songbook is not a benchmark of patriotism. People should be at liberty to show their affection towards their country in their own way. अब हमारा कंट्री इंडिया है, ये किसी एक का कंट्री नहीं है। ये जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, हर एक का उतना ही हक है इस कंट्री में, इंडिया में। सो लिबर्टी टू शो देयर अफेक्शन टूवर्ड्स देयर कंट्री इन देयर ओन वे, दिस इज कलेक्टिव, एवरी वन ऑफ अस, एवरी इंडियन का ये इंडिया है। सो दिस इज ओवर ड्यू रिव्यू। देन जो नेक्स्ट है दैट इज दिस राइजिंग अगेन, एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द ओनली वे टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ अ थर्ड वेव। इसमें भी रेगुलर टॉक्स हैं। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीनेशन से एटलीस्ट हॉस्पिटलाइजेशन स्टॉप होता है। ऑल्दो कुछ ब्रेक थ्रू केसेस आए हैं कि वैक्सीन के बाद भी कोविड हुआ, बट वो केसेस वर्जन नहीं हुए। स्टॉप्स हॉस्पिटलाइजेशन, प्रिवेंट डेथ, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है इवन आफ्टर यू गेट वैक्सीनेशन। सो दिस इज द थिंग। कुछ डेटा भी दिया हुआ है, कुछ केसेस में शार्प इंक्रीज हुआ कोविड केसेस का। यूके का डेटा भी देखा है, जैसे यूके में 87% एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो यूके में भी केसेस बढ़े ना, बट वो केसेस वर्जन नहीं हुए, तो विच इज द गुड थिंग। वैक्सीनेशन वर्क्स, वैक्सीनेशन काम करती है। तो इंडिया को भी यही चाहिए कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें। देन जो नेक्स्ट लीड आर्टिकल है वो है अबाउट रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम। सी, इंडिया का क्रिटिसिज्म क्यों होता है कि हम हेल्थ केयर में जीडीपी का सफिशिएंट परसेंटेज डाइवर्ट नहीं करते हैं। एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर कम है, जैसे मिसाइल्स वगैरह खरीदने में तो हम डिफेंस में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, बट जब बात आती है हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, तो यहाँ परसेंटेज कम है जिसको बढ़ाना चाहिए। रिन्यूड हेल्थ केयर सिस्टम, तो न्यू हेल्थ मिनिस्ट्री को ज़रूरी है कि वो लेसन सीखे पुराने जो अभी पैंडेमिक सेकेंड वेव से हमने सीखे, और रीबिल्ड करे ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ। मैसिव इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। नेशनल हेल्थ मिशन को भी रिवाइव करना इज इम्पॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन, सी, डॉक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट कोविड वेव में हमने देखा यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी हुआ। इस क्राइसिस का अनड्यू एडवांटेजेस उठाने की जो कोशिश की गई, जैसे रेमडेसिविर वगैरह, फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हुए, बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज किए पेशेंट से इन्होंने। तो ज़रूरी है कि ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं इसको भी हम चेक करें। नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ हेल्थ केयर सेक्टर। दिस इज़ अ वेरी गुड रिपोर्ट, बट इसमें ये बात है कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, जैसे पीएसयूज में भी हमने देखा, बैंक्स में भी देखा, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो द पॉइंट इज, ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। नेशनल हेल्थ मिशन जैसी चीज़ें हैं, आयुष्मान भारत है, all type of hospitals we need, primary, secondary, tertiary healthcare, everywhere we need massive investment, overhaul of this entire healthcare system. Then this is about this control bill, population control bill. See, इसमें हमने basics already देख लिए हैं। हमने demographic transition theory पढ़ लिया, हमने माल्थस की भी थ्योरी देख लिया, देन पॉपुलेशन पिरामिड भी देख लिया, हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी जो हैं 2011 सेंसस के पॉपुलेशन वो भी प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जाना है, हमको बस बेसिक्स पता होना चाहिए कि इंडिया में टीएफआर क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। पॉपुलेशन से हम 2026 का जो डेटा है, जब डिलिमिटेशन का नया डेटा आएगा, लोकसभा राज्यसभा की सीट्स बढ़ेगी, पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, मटर्निटी रेशियो, आईएमआर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इन सबको प्रमोट करना है। तो वी शुड फोकस ऑन दोज थिंग्स। दिस इज अबाउट कंट्रोल बिल।
और देर इज नो डाउट पॉपुलेशन को भी एक चेक रखना जरूरी है. अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इज नॉट अ स्ट्रेंथ बट अ बर्डन. देन डोंट सीक सरेंडर ऑफ दोज ऑन इंटरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा. वीड आउट इनइफेक्टिव स्टाफ जम्मू एंड कश्मीर. ये कल है मॉडर्न गांधीनगर स्टेशन का प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेशन किया. दिस इज इन गुजरात. इस इस वाराणसी सुपरफास्ट ट्रेन ये गांधीनगर से आई, फ्लैग ऑफ किया. स्टेशन के अलावा यहाँ पर एक नेचर पार्क भी है, रोबोटिक गैलरी भी है और एक एक्वेटिक गैलरी भी है. हैव अ लुक. ये काफी अच्छे कल माई गोव ने ट्वीट किए थे. इस पे मॉडर्न गांधीनगर स्टेशन स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे वर्क हुआ है. पाकिस्तान लाइकली टू बी मोस्ट हिट बाय अफगान कॉन्फ्लिक्ट. दिस थिंग, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग दिस फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर्स. जो क्रिएट करता है ये उसको भी बाइट करता है. दिस इज अ लेसन. देन ये एक्टर सुरेखा सीकरी जी, विनर ऑफ 3 नेशनल अवार्ड्स, पासेस अवे. आपने बहुत अच्छा काम किया है, नेशनल अवार्ड्स भी थे. रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन बधाई हो, एक्सेलेंट मूवी. द पॉइंट इज इन्होंने सटल और रियलिस्टिक रोल्स किए और सिनेमा में आपका बहुत बड़ा नाम है. देन दिस इज रेट्रो राइड्स अंडर द न्यू रूल्स. जो विंटेज व्हीकल्स है, ये क्या है, विंटेज व्हीकल्स कहलाते हैं. इनमें भी आप केवल अब इन्हें पर्सनल एंड दिस यूज के लिए कर सकते हैं, बट कमर्शियल पर्पजेस के लिए अब ये अलाउ नहीं होगा, विंटेज व्हीकल्स. देन चंडीगढ़ बक्स एक्सेस डेथ का ट्रेंड. और दिस इज अबाउट सेंटर वर्किंग ऑन स्पेसिफिक्स टू ब्रिंग मॉडर्ना वैक्सीनेशन. ये मॉडर्ना वैक्सीनेशन है कोविड-19 की. तो द पॉइंट इज इसमें भी जो इंडेमनिटी क्लॉज था उस पर अग्रीमेंट नहीं हो रहा था, बट अब इसका कुछ मिडिल वे फाइंड करने की बात है. वैक्सीनेशन जब आ जाएगी तब इस पे बात करेंगे. ओवर 86% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय दिस डेल्टा वेरिएंट. ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो होते हैं कि आपको वैक्सीन लगी है उसके बाद भी आपको कोविड-19 हुआ. रेलवेज फ्लैग्स साइबर क्राइम टारगेटिंग पेंशनर्स. DRI अनर्थ स्मगलिंग ऑफ लग्जरी कार्स. दिस इज इज टॉपिक. अभी रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस क्राफ्ट स्पेस ट्रेवल टॉकिंग पॉइंट. टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई 23 से अगस्त 8 तक. देन आई थिंक नॉट दिस इज पिक ऑफ द वीक. ये नई मूवी है इन द रिंग तूफान. दिस इज अ स्टेडियम टू स्क्रीन. दिस इज टोक्यो. तो टोक्यो ओलंपिक्स भी इस बार बहुत डिफरेंट होगा. रीजन ये है कि इसमें ऑडियंस और स्पेक्टेटर ग्राउंड पे नहीं होंगे, वो टीवी से वर्चुअल इन सब से मैच को देखेंगे. देन दिस इज फ्रॉम अमृतसर विद लव एंड वाटर. दिस इज कुलचा, अमृतसरी कुलचा, ओमेगा एट द फिनिश. वॉचेस won't recognize Taliban government that takes power by force. This is a cause of worry. एंड तालिबान को भी ये समझना चाहिए, अगर वो बाय फोर्स बाय ब्लड बात अगर अफगान को कैप्चर कर भी लेता है तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी. देन रशिया ने स्लैम किया यूएस का हेस्टी अफगान पुल आउट. होना भी चाहिए. ब्रिंग टू जस्टिस दोज बिहाइंड टेरर अटैक. अब चाइना भी फील कर रहा है बर्न्ट ऑफ दिस टेरर अटैक. देन चाइना वैक्सीनेशन देगा श्रीलंका को. एंड यूरोप में फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वर्स्ट फ्लड है इन दिस फॉर सो मेनी ईयर्स. देन फ्लड्स में ही अभी बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के टाइम पे हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, एनडीएमए का अभी आगे हिंदी में देखते हैं. दिस इज इंडियाज जून ऑयल इम्पोर्ट हिट देयर लोवेस्ट इन 9 मंथ. ऑयल का इम्पोर्ट कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. लॉकडाउन है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी नहीं है, तो उससे कंजम्पशन भी कम हो जाता है. टाइम टू बी ब्रेव, स्ट्रेच फिस्कल डेफिसिट गोल्स इफ नीड बी. मिस्टर कामत ने कहा है, आपकी काफ़ी बड़ा नाम है बैंकिंग एंड ऑल में, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. हमें ज़रूरी है कि हम अभी फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करें. व्हाट इज़ फिस्कल डेफिसिट? जो बजट्स भी आते हैं ना वो डेफिसिट बजट होते हैं, मतलब कि आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो इसके बीच में गैप हो गया. पैसे कम कमा रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक गैप आएगा. इस गैप को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट. इस फिस्कल डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए सरकार क्या करती है, बोरो करती है फ्रॉम आरबीआई, मार्केट, इंटरनेशनल एटसेट्रा. तो द पॉइंट इज कि अभी जो टाइम है उसमें हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में वी शुड नॉट बी वरिड. अगर वो बढ़ भी रहा है इट्स ऑल राइट. एफआरबीएम एक्ट को भी फॉर टाइम बिंग हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम कि हम रिवाइव करें इकोनॉमी को. बिकॉज इकोनॉमी एक बार डेड हो जाएगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना, तो फिर उनको उठाने में और ज़्यादा पैसे लगेंगे. सो दिस इज़ द टाइम कि हम फिस्कल स्लिपेज को ज़्यादा ध्यान नहीं दें. वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट भी नहीं होगा. वी शुड
पुट मोर मनी ऑन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए. Then curbs on Mastercard to hit card issuance by 5 बैंक, एक्सिस, इंडसलैंड, आरबीएल, ये अफेक्टेड बैंक होंगे. मास्टर कार्ड जो है वो डेटा अपना इंडिया में नहीं रख रहा था, डेटा कॉम्प्लायंस नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया. टाइमिंग है, ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा. चाइना स्टार्ट्स लॉन्ग अवेटेड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम, नेशन आइज कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2060. चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है कार्बन एमिशन का. चाइना का जो रैपिड ग्रोथ हुआ है वो आया है एट द कॉस्ट ऑफ दिस क्लाइमेट डैमेज. अब चाइना ये बोल रहा है 2030 तक पीक हो जाएगा कार्बन एमिशन और 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे. सी, कार्बन ट्रेडिंग एक वर्ड होता है. कार्बन ट्रेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर कंट्री को एक फिक्स कर दिया कि तुम 100 यूनिट कार्बन ही एमिट कर सकते हो, ये अपर लिमिट है. ऐसे कंट्रीज को कोटा डिसाइड कर दिया. अब जो कंट्री 100 यूनिट से कम कर रही है, से 50 यूनिट ही किया, तो सरप्लस हो गया इसके पास 50. पर एक दूसरी कंट्री है जो 100 के बजाय 150 यूनिट कार्बन एमिट कर रही है, तो 50 एक्स्ट्रा हो गया. इसके पास 50 कम, मतलब 50 इसने ज़्यादा कर दिया लिमिट से, और इसने लिमिट से 50 कम किया था. तो ये अपने कार्बन के जो कोटा है उसको ट्रेड कर सकते हैं. तो जो कम कार्बन एमिट कर रहा है तो एक्स्ट्रा 50 है इसको बेच देगा और उससे पैसे आ जाएंगे. और जो ज़्यादा एमिट कर रहा है उसने 50 ज़्यादा एमिट किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये पैसे देके 50 का कोटा खरीदना पड़ेगा. तो दिस इज़ वन इनोवेटिव थिंग जो डिवाइस किया गया था सो दैट कार्बन एमिशन को हम चेक कर सके, एक मोटिवेशन मिले कंट्रीज को कि वो लेस कार्बन एमिशन करें, कार्बन एमिशन कम करें. बिकॉज कार्बन एमिशन मतलब CO2, CO2 मतलब ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग, क्लाइमेट वार्म हो रहा है और इससे ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर्स बढ़ेंगे. तो ये चाइना का शंघाई एक्सचेंज है जहाँ कंपनीज विल बी असाइन एमिशन कोटा. ऐसे कोटा मिल गया 100 यूनिट का. कैन सेल द सरप्लस इफ देयर आउटपुट कम्स इन अंडर दैट लेवल, बट खर्च आपने 50 ही किया तो जो प्लस 50 बचा उसको आप सेल कर दोगे. ऐसी बात कहा शिन्हुआ ने. द गोल इज टू क्रिएट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. कुछ भी काम करने के लिए साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, कुछ इंसेंटिव्स देना पड़ेगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कि आप कार्बन एमिशन कम करो, जितना कम करोगे उतना ही फायदा होगा कंपनीज टू रिड्यूस एमिशन. तो ये जो है ना कोई नई बात नहीं है, इसके जो रूट्स हैं वो हैं क्योटो प्रोटोकॉल में. सो आज का दूसरा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल. प्रिपेयर अ नोट ऑन द क्योटो प्रोटोकॉल. डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन ट्रेडिंग. इसका स्कोप क्या है और इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी है. तो इसमें क्या क्या एड्रेस करना है हमें, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कार्बन ट्रेडिंग क्या है, कार्बन ट्रेडिंग का स्कोप क्या है और कार्बन ट्रेडिंग का शॉर्ट कमिंग क्या है. फिर आगे हमें एक वे फॉरवर्ड भी लिखना है. ओके, सो प्रिपेयर दिस नोट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. देन दिस इज डिमांड स्ट्रॉन्ग है मर्सिडीज बेंज ने का. ये इंडियंस हैं, टोक्यो इन देयर साइट, ये गनिंग फॉर गोल्ड. मानू, सौरभ, देन दिस इज दिव्यांश, ये सारे शूटर्स हैं हमारे. शूटिंग में इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. देन अभिनव, लोन इंडिविजुअल टू लिव द गोल्डन ड्रीम, अगेन अभिनव गोल्ड जीता था. देन दिस इज नागल, ये राइडिंग द वेव है, राइडिंग द वेव टोक्यो. एवरीवन हैज अप्स एंड डाउन्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये है थॉमस बाक, ये है IOC के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, हिरोशिमा एंड नागासाकी. सो दिस इज अबाउट टोक्यो ओलंपिक्स. अब जो टाइम आ रहा है ना नेक्स्ट 1-2 महीने अगस्त तक, हम स्पोर्ट्स और ओलंपिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कवर करेंगे, रेगुलर रहेगा ये. देन दिस इज विटनेस अंटिल हिज एंड, ये जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी. देन दिस इज घनी, 10% ब्रेक थ्रू केसेस. तो दिस इज द प्रॉब्लम, जब भी ऐसी सिविल वॉर होती है, क्लैशेस होते हैं, तो इसमें कोलेटरल डैमेजेस भी बहुत होता है. दिस इज नॉट एट ऑल राइट. स्कूल्स शट, तो गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे ओपन में यहाँ पे ओपन स्कूलिंग कर रहा है, इससे ब्रिज होगा डिजिटल डिवाइड. नोट डाउन दिस पॉइंट. देन दिस इज दिल्ली में इतना रेनफॉल कम हुआ है और ये एक प्री हिस्टोरिक साइट मिला है फरीदाबाद में. ये जैसे एक पेंटिंग टाइप दिख रहा है, दिस इज इन फरीदाबाद, हरियाणा, फरीदाबाद. मंगर बानी हिल फॉरेस्ट में ये मिला है, पेंटिंग मिला है जो माना जा रहा है 1 लाख साल पुरानी है. दिस इज गेटिंग बैकअप. इकोनॉमिक फॉलआउट जो सेकेंड वेव में हुआ ना वो इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ जितना हमने एंटिसिपेट किया था.
बट स्टिल द पॉइंट इज मोमेंटम गेन करना ज़रूरी है इकोनॉमी का। सेक्शन 124 ए सब जगह इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये जो सेक्शन 124 ए है ये अब आउटडेटेड हो गया है। एक्टर विद कैरेक्टर, द साइलेंट क्राइसिस, कोविड माइग्रेंट्स, देन दिस इज मिस स्टेप ऑन केन एनर्जी। कोविड जो काउंट है वो एक्यूरेट होना ज़रूरी है। अबॉलिश द लॉ, सेडिशन, काउंटर स्ट्रैटेजी। सी ये लाइन है, अच्छी लाइन है। फॉर्मल इंक्लूजन ज़रूरी है माइग्रेंट्स का, जिसके लिए ज़रूरी होगा समाज मतलब सोसाइटी, सरकार मतलब गवर्नमेंट, और बाजार मतलब मार्केट। इन सबको एक साथ आना ज़रूरी है। समाज, सरकार और बाजार, नोट इट डाउन। कभी कभी ऐसे जो लाइंस होती है ना, आप इन बिटवीन योर आंसर्स यूज दीज लाइंस, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बनता है। समाज, सरकार एंड बाजार टू कम टुगेदर। देन दिस इज साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट, यहाँ भी टर्मोइल चल रहा है। ये फ्लड्स हैं, सी जर्मनी, ह्यूज फ्लड वाटर्स यहाँ पे आए हैं। फ्लड्स क्यों आते हैं? इनकमिंग ज़्यादा हो गया और आउटगोइंग कम है, ड्रेनेज पुअर है और अचानक बारिश से बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सो उससे होता है फ्लड। ये चाइना ने स्टार्ट किया है कार्बन ट्रेडिंग मार्केट। बाइडेन और मर्कल स्ट्रेसिंग कर रहे हैं फ्रेंडशिप पे। कर्ब है ऑन फॉरेन कार्ड फर्म्स में, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिनर क्लब, इन सबको आरबीआई ने यहाँ पे, डाइनर्स क्लब आरबीआई ने यहाँ पे बार किया है। बिकॉज डेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में। देन दिस इज इकोनॉमी, पीएनबी, न्यू कॉमर्स, रिलायंस इस पे आंखें जमाई हुई है। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लिस्टेड। जोमेटो का अभी आईपीओ आया है, सब्सक्राइबर ओवर 38 टाइम्स। देन ईडी एसबीआई 792 करोड़ माल्या शेयर्स। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस, ये हिंदी है। सी एनडीएमए का आप ट्विटर हैंडल फॉलो करो, इस ट्विटर हैंडल में बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं डिजास्टर से रिलेटेड। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिजास्टर सिलेबस का बड़ा पार्ट है। जैसे अभी हमने यूरोप के फ्लड देखे ना, तो फ्लड्स जैसी डिजास्टर में जब भी हमें केस स्टडी में या आंसर राइटिंग करना है, तो हमें हमेशा कुछ पिलर्स के एक सेक्शन के थ्रू आंसर लिखना चाहिए कि पहले, बिफोर डिजास्टर, बाढ़ आने के पहले, बाढ़ के दौरान जब बाढ़ आ रही है, फिर जब बाढ़ खत्म हो गई तब, और जनरल गाइडलाइंस। तो जैसे फ्लड हमने देखा, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, नॉट ओनली फ्लड, कुछ पॉइंट्स तो बड़े कॉमन है, आप हर टाइप के डिजास्टर में इस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल लाइन है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। नंबर 1 रूल क्या होता है? कभी भी स्पेक्यूलेशन, जो सेंसेशन बना रहे हैं, एक टेरर क्रिएट कर रहे हैं, इस पे ध्यान ना दें। शांत रहें, घबराएं नहीं। आपातकालीन संपर्क के लिए मोबाइल फोन हमेशा चार्ज करें, एसएमएस का प्रयोग करें। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र से मौसम की ताज़ा जानकारी रखें ताकि आपको पता हो। जैसे साइक्लोन भी हिट हो रहा है, यू शुड बी नोइंग कि इस दिन इस टाइम पे साइक्लोन हिट होगा। अनअवेयर नहीं होना है। जो आपके एनिमल्स हैं, पालतू जानवर हैं, उनको भी आप फ्री रखो और उनकी भी प्रोटेक्शन पे ध्यान दो। सुरक्षा और जीवन रक्षा के आवश्यक वस्तुओं की इमरजेंसी किट तैयार करें। प्राथमिक, दिस इज प्राथमिक उपचार पेटी में सांप काटने, डायरिया की दवा रखें। महत्वपूर्ण जो कागज है उनको वाटरप्रूफ थैले में रखें ताकि पानी से खराब नहीं हो। तो व्हाट आर दीज स्टेप्स? दीज स्टेप्स आर बिफोर डिजास्टर। बाढ़ आ गई, बाढ़ के टाइम पे कभी भी कार या ऐसे ड्राइव नहीं करें। बाढ़ के पानी में जाने से बचें, पैरों में जूते पहने, सीवर लाइन, गटर, नाले, पुलियां आदि से दूर रहे। बिजली के खंभों से तो बहुत दूर रहें, बिकॉज बिजली इलेक्ट्रोक्यूशन का बहुत बड़ा थ्रेट होता है। ताजा पका हुआ खाना खाएं, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। पानी उबालकर क्लोरीन डालकर पिए, इससे क्या होगा? वाटर बॉर्न डिसीजेज नहीं होगी। डिसइंफेक्टेंट से अपने आसपास की चीजों को साफ रखें। तो व्हाट आर दीज आर ड्यूरिंग फ्लड। अब जो थर्ड है, थर्ड इज अबाउट आफ्टर फ्लड। बच्चों को बाढ़ के पानी में न जाने दें। बाढ़ का पानी ऐसा लगता है कि बहुत शैलो है, बट कई बार डेप्थ ज्यादा हो सकती है। क्षतिग्रस्त बिजली उपकरण का प्रयोग न करें। बिजली के टूटे खंभों, तार, धारदार चीजें, मलबे से सतर्क रहें। बाढ़ के पानी में भीगा खाना न खाएं। मच्छरदानी, बिकॉज मलेरिया भी बहुत फैलता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब मॉस्किटोज, मॉस्किटोज मतलब मलेरिया। पानी की पाइप सीवर में टूट फूट हो तो शौचालय या नल के पानी का उपयोग नहीं करें। तो दिस इज आफ्टर फ्लड। यदि घर खाली है तो बिस्तर और मेज के ऊपर फर्नीचर रखें। टॉयलेट बॉल में रेत की बोरी रख दें। नालों को ढक दें। सीवर का पानी वापस घर के अंदर नहीं आए। बिजली और गैस के कनेक्शन बंद कर दें।
प्राथमिक सारे उपचार साथ में रखें, गहरे पानी में नहीं उतरे, एक डंडा अपने साथ रखें ताकि गहराई का अनुमान लग जाए, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कहने को तो ये कॉमन सेंस है, इजी है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस ये जो कॉमन सेंस है ना, ये एक आपकी लाइफ एंड डेथ का एक दिस पैरामीटर बन जाता है। सो यू हैव टू सेव योर लाइफ, खुद का लाइफ भी सेव करना है एंड अदर्स का भी। दिस इज एनडीएमए, अर्बन फ्लड। ये सी सेट है, परसेंटेज निकालना था। ओरिजिनल लेंथ एल है और ब्रेथ है वाई, दिस इज एक्स और वाई, तो एरिया कितना हो गया एक्स वाई। न्यू लेंथ हो गई 120% बिकॉज 20% राइज हुआ। न्यू ब्रेथ हो गई भी 120 बिकॉज 20% राइज हुआ। तो न्यू एरिया आ गया दिस। डिफरेंस कितना आया 11/25। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो हमेशा सोर्स से आता है। एक्स वाई सोर्स था, इनिशियल था, तो दिस अपॉन चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 दैट इज 44%। साइड ऑफ स्क्वायर एक्स था, ये भी आसान है। ए बी और बी सी कितना हो गया 2x, दो साइड्स हो गई। डायगनल से वो अगर क्रॉस करेगा तो डायगनल होती है √2x 1.41x। तो डायगनल का ये हुआ, और अगर पूरा घूम के दो साइड से जा रहा है तो 2x हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.59x। परसेंटेज निकालिए 0.59 अपॉन 2x इंटू 100 दैट इज 30%। ओरिजिनल रेडियस r है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। नया रेडियस 50% डिक्रीज हो गया, तो पहले r था अब हो गया r/2, तो नया एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। चेंज कितना हुआ 3/4 पाई आर स्क्वायर। अगेन परसेंटेज कितना हुआ चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 75%। ये आज के सवाल है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, यहाँ एडिशन नहीं है सब्सट्रैक्टेड, ये ध्यान रखना है। सब्सट्रैक्टेड पूछा है या एडिशन, रिमाइंडर थ्योरम। ये सब्सट्रैक्टेड है फ्रॉम दिस सो दैट द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 87। इसको इससे डिवाइड करिए, जो बचेगा वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डिविजिबल आ जाएगा आंसर। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। गिनती करने नहीं बैठना है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रेशन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी। जीपी है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, फॉर्मूले में डालिए एन आ जाएगा, दिस इज जीपी। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट फॉर टुडे। ये सॉल्यूशन था। ये है बाढ़, बाढ़ से कैसे खुद का बचाव करें। क्योटो प्रोटोकॉल आज पढ़िए और कार्बन ट्रेडिंग पे भी एक नोट प्रिपेयर करिए। दिस इज अबाउट राइजिंग अगेन ओवर ड्यू, दिस इज रिवर वाटर शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कॉमन सेंस होता है वैसे ही सिविक सेंस होता है, एथिक्स से कनेक्ट करिए। दिस इज जस्टिस साहब के स्टेटमेंट्स, और ये है 17 जुलाई 2021। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।